लीजिए प्रस्तुत है लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी प्रोफेसर की डायरी का भाग 41। शीर्षक है जहां शहीद आजम कैद थे। घटना 4 दिसंबर 2019 की है। आज टूडा के हजारों एडहॉक शिक्षकों को नौकरी से निकालने का पर डीयू कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन रखा है। हजारों की तादाद में एडहॉक के साथ परमानेंट शिक्षक और छात्र भी शामिल हैं। गेट नंबर 4 पर थोड़ी देर नारेबाजी हुई। किसी को अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। अब यह रूटीन बन चुका है कि किसी भी प्रोटेस्ट की स्थिति में पूरा मोरिस नगर थाना डीयू कैंपस में ही डेरा डाल देता है। आज बसों में भरकर पैरामिलिट्री के जवान आए और कई थानों की पुलिस बुला ली गई। गोया यह विश्वविद्यालय के शिक्षक व छात्रों का अपने ही कुलपति के खिलाफ धरना न होकर आतंकवादी हमला हो। एक वक्त था जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर एक पुलिस कप्तान की नौकरी छीन ली, क्योंकि उसने बिना कुलपति के आदेश के कैंपस में पुलिस भेज दिया था। हजारों लाखों का हुजूम गेट नंबर 4 के सामने वाले कुलपति ऑफिस की तरफ कूच कर चुका था। गेट पर सिक्योरिटी ऑफिसर अजय सिंह कॉन्ट्रैक्ट पर रखे सिक्योरिटी गार्ड के पीछे खड़ा है। विडंबना यह है कि ठेके पर प्रोफेसर के आंदोलन को रोकने के लिए ठेके पर रखे गए सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। सत्ता की यह साजिश है। सत्ता के लिए सबसे सुकून तब होता है जब लड़ाई प्रजा के बीच ही हो रही हो। फिर राजा पर उंगली कौन उठाए। आंदोलनकारी गेट पर पहुंचते हैं। गेट खोलकर अपने कुलपति से अपनी नाराजगी जाहिर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अजय सिंह बोलता है, कोई सिक्योरिटी गेट से हटा तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। किसी भी हाल में गेट नहीं खुलना चाहिए। ठेके पर रखे गए सिक्योरिटी गार्ड्स, जिन्हें 20,000 के कॉन्ट्रैक्ट पर 10 करवाकर 8-10 हजार की नौकरी पर रख दिए थे, उन्हें पीछे से धमकी दी जा रही थी। ठेके पर रखे गए गार्ड्स एडहॉक शिक्षकों के गुस्से व जोर के सामने हार जाते हैं। गेट टूट जाता है। हजारों शिक्षक कुलपति ऑफिस पहुंच जाते हैं। कुलपति को अपनी ऑफिस से नदारद पाकर कुलपति के ऑफिस पर कब्जा किया जाता है। आज आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसे दृश्य देखने को ही नहीं मिले। देश के किसी विश्वविद्यालय में न तो इतने एडहॉक हैं, न उनके यहाँ जिंदा ताकतवर शिक्षक संघ ने राजधानी में होने का प्रिविलेज। इसलिए वे अपना गुस्सा अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पाते हैं और न कोई उनकी सुनने वाला है। डीयू में 5,000 शिक्षकों ने टूडा के अपने कुलपति के ऑफिस को ही आज कब्जा लिया। डीयू वीसी ऑफिस यानी वॉइस रीगल हॉल, जो इमारत कभी गुलाम भारत के वायसरॉय की कोठी हुआ करती थी, जिस इमारत के तहखाने में शहीद आजम भगत सिंह को गिरफ्तार करके 3 दिन कैद रखा गया था। मैं खुद उस इमारत में 10 साल में पहली बार घुसा। एक ही नारा बार बार बुलंद था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कुलपति ऑफिस पर कब्जा लिया गया। अब हमारे साथ ढेर सारे एडहॉक बोलने लगे हैं। बोलते तो मारे जाएंगे ही सोच रखने वाले एडहॉक आज ललकार रहे हैं। ज़्यादा डराए जाने पर अक्सर डर खत्म ही हो जाता है। डीयू ही नहीं, देश भर के किसी भी कैंपस में अब तक के इतिहास का यह अनूठा दिन है। कुलपति अपने ऑफिस में नदारद हजारों शिक्षकों का उसकी पूरी ऑफिस पर कब्जा। काश ऐसे दिन किसी की नौबत नहीं आती। काश ऐसे दिन को ऐसे दृश्य पर कैंपस में दिखते। इन वाक्यों के बीच जो फर्क है, न वह इस उच्च शिक्षा की बर्बादी की असली वजह है। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर की डायरी का भाग 41।